बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं, ये क्वेश्चन था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैसे ट्रीटमेंट की है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में यहाँ हम कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब आपने अगर कोई लोन ले रखा था बैंक से तो आपने उस लोन के लिए पहले एक प्राइमरी सिक्योरिटी दी होगी। जैसे मैंने किसी बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन ले रखा तो बिल्डिंग को गिरवी रखवा रखा है वहां पे, सिंपल भाषा में बोल रही हूँ। फिर क्या किया कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर दिए। अब ये जो डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं, इन डिबेंचर्स का फिलहाल कुछ भी नहीं होना, मतलब आपको इन डिबेंचर्स के बदले में कोई पैसा नहीं मिल रहा। ये डिबेंचर्स आपने इशू जरूर कर दिए हैं बैंक को जिससे भी आपने लोन ले रखा है, लेकिन वो भी इन डिबेंचर्स का कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इन डिबेंचर्स के बदले इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे, मतलब कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा। सिर्फ बस ये ऐसा एक सिर्फ दिखाया गया है कि जैसे इस केस में 25,000 के आपने इशू करे कि भाई हाँ 25,000 के डिबेंचर्स इस लोन की सिक्योरिटी के तौर पे, सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए गए हैं। ना आपको कुछ पैसा मिल रहा है, ना ही जिसको आपने ये डिबेंचर्स इशू करे वो बैंक, वो इसके बदले में कोई इंटरेस्ट ले सकता है, कुछ नहीं है। अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं लोन पे करने में तो होगा क्या, सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी की तरफ बैंक जाएगा, जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी आपने रखवा रखी है उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा। अगर नहीं होता है उससे पैसा रिकवर तब वो सेकेंडरी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। तब तक ये बिल्कुल हाँ हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है एक तरह से, ठीक है। ये सिर्फ अपने बस ये सिर्फ दिखा रखा है, इसका कुछ मनी कोई लेन देन कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो ये एक तरह से फ्रीज है, ठीक है, इसमें कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। बस ये है कि हाँ आपने 25,000 के डिबेंचर्स बस एक तरह से रखे हुए हैं कि आपने उनको इशू कर रखे हैं एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, बस और कुछ नहीं है। सो जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें कैलकुलेट करेंगे ना, अब देखो मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था तो यहाँ पे मैंने कुछ जनरल एंट्रीज कर रखी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक तो है डिबेंचर्स जो आपने इशू करे हैं और दूसरी है ये बैंक लोन जो आपने ले रखा है। तो बैंक लोन तो सीधा सीधा आपने 15,000 का लोन ले रखा है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो इतनी है, अभी 15,000 बोरोइंग आपने ले रखे हैं 15,000, ओके। अब बारी आती है डिबेंचर्स की। सो डिबेंचर्स में यहाँ इसकी जो जितनी भी आपने डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट डाल रखी ना, एक बार उसको कैलकुलेट कर लो कि डिबेंचर्स अकाउंट में कितनी अमाउंट है। 50,000, 25,000 और 25,000, ठीक है, यानी टोटल 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स। इसके बदले में 1 लाख रुपए ही आपको मिले नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए मिले, लेकिन जो फेस वैल्यू थी डिबेंचर्स की जो आपने इशू किए थे, क्योंकि डिबेंचर्स अकाउंट में हमसे फेस वैल्यू ही दिखाते हैं, वो 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, ठीक है। अब इसमें से ये जो 25,000 वाले डिबेंचर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे डिबेंचर्स हैं जो आपने इशू तो कर रखे, आपने दिखा रखा है आपने इशू कर रखे, पर ना ही तो आपको इसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है, ना ही जिससे इशू किए गए हैं वो इसके बदले कुछ इंटरेस्ट ले सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तब तक इनका कुछ नहीं होना, कोई मूवमेंट नहीं होनी इनके अंदर जब तक कि आप लोन डिफॉल्ट नहीं कर देते और फिर आपकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी आपने रख रखी है उससे बैंक का पूरा पैसा नहीं उसको मिलता, सिर्फ तभी इनका कुछ होगा, अदरवाइज इनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से हम इसकी एंट्री में ये एंट्री बनाते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इससे होता क्या है, देखो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे जब आप रखते हैं, क्योंकि इन डिबेंचर्स का कुछ नहीं होना, ये बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब ऐसे जैसे कह सकते हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ठीक है, बस ये वहां है, बस दिख रहे हैं। तो आपको पता है इसकी दो ट्रीटमेंट हो सकती है। पहली तो या तो आप इसको दिखाओ ही नहीं, आपको इस एंट्री को दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ बैंक टू बैंक लोन दिखाओ और वहां पे बस एक नोट डाल दो कि भी इसके बदले में हमने कुछ एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी कुछ डिबेंचर्स इशू कर रखे, दैट्स इट, सिंपल। इन केस आप ये एंट्री दिखाते हो, ठीक है, तो एक बार तो डिबेंचर्स में आपको ये ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप डिबेंचर्स में यहाँ ऐड कर रहे हो, हाँ हमने इतने के डिबेंचर इशू करे हैं, लेकिन क्योंकि इन डिबेंचर्स का कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है, हम अपनी जो टोटल डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं फेस वैल्यू उसमें से इन 25,000 को माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल काम हो रहा है डिबेंचर्स का, मतलब जिन डिबेंचर्स के बदले पैसा आया है या एसेट आई है और या
पार्टी को जिसको डिबेंचर इशू करे गए हैं वो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इन डिबेंचर, एक्टिव डिबेंचर्स जो है ना ये वो हैं। अगर मैं और थोड़ा सा सिंपल बोलूँ, एक्टिव डिबेंचर्स है, ये इनएक्टिव है, ठीक है, इनका कुछ नहीं हो रहा, तो हम इनको निकाल देंगे, हम इनको दिखाएंगे नहीं भाई। हाँ, एक बार हमने ऐड कर दिए कि हाँ भाई हमने किए थे एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, हमने अगर हमने यहाँ पे दिखाने का सोचा है तो फिर हमने एक बार दिखाया कि हाँ एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी हमने, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने 25,000 रुपये के डिबेंचर्स कर रखे हैं इशू, बट ये इनएक्टिव है, इनका कुछ नहीं हो रहा और होगा भी नहीं शायद, ठीक है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो अपने एक्टिव डिबेंचर्स है ना सिर्फ इनको शो करेंगे। तो इस केस में 75,000 हो गए अपने डिबेंचर्स। और बैंक लोन अगर आपने ले रखा है तो लोन तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सो ये इन दोनों का टोटल हो जाएगा आपका 90,000। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कैलकुलेशन इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको।